जहां तक बात है, यूसीसी का पोर्टल भी आज लॉन्च हुआ है। जो रजिस्ट्रेशन कराना है उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में भी मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा। सबसे पहले त्रिशला, मैं ये बताना चाहूँगा कि गूगल पर जाना है और वहाँ पर अगर आपको जानकारी नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर यूसीसी पोर्टल टाइप करेंगे। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कैमरा थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करें जी। बिल्कुल प्रशांत, यूसीसी गूगल पे टाइप करना होगा। जरा एक बार पीसीआर से मैं कहूंगी थोड़ा क्लोजली दिखाएं ताकि जो दर्शक है वो देख के समझ पाए क्या किस किस पोर्टल पर जाना है। ucc.gov.in ये जो पोर्टल है ucc.gov.in, इस पर जाकर के आपको क्लिक करना है और ये पोर्टल खुल जाएगा। इसके बाद पोर्टल का जो पेज खुल करके आएगा उसमें ऊपर में यूसीसी सर्विसेज रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। इसे हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यूसीसी के जो प्रावधान हैं उनके बारे में हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में जानकारी दी गई है। इसे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और अगर डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड का भी ऑप्शन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल करके मैं फिर से ऊपर जाता हूं और यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन है। अगर यूसीसी में आपको आवेदन करना है रजिस्ट्रेशन के लिए तो लॉगिन के ऑप्शन पर जाइए, उसे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जो पेज खुल करके आएगा उस पे हम इस पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो पेज खुल के आया है उसमें मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि वो नीचे की ओर आएँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है, न्यू यूज़र हैं, तो वहाँ पर आकर आप क्लिक करें और ये फिर पेज खुल करके आएगा जिस पर रजिस्टर ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, वहाँ क्लिक करें। आधार नंबर या वर्चुअल आईडी की मदद से आप इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको वापस आना है पेज पर, जो मुख्य पेज है इसका, उस पर, और जो भी आपको करना है, चाहे वो शादी का रजिस्ट्रेशन हो, लिखा हुआ आ रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज, यानी कि रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और क्या स्थिति है उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ डाइवोर्स, अगर आपको डाइवोर्स अगर आपका हुआ है उसके बारे में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। शादी के लिए पंजीकरण तो करना ही है, इसके साथ ही साथ डाइवोर्स के बारे में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। इसके नीचे और स्क्रॉल करते हैं, अगर आप अलग होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। टर्मिनेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, देखिए ये इस पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो टेस्टेमेंटरी सक्सेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ विल, वसीयत संबंधी जो प्रावधान है उसके बारे में रजिस्ट्रेशन आपको अगर करना हुआ तो आप इस पर कर सकते हैं। इसके नीचे अपील का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो याचिका दी है, अपनी जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपने फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, उसके बाद भी अगर आपकी उस पर सुनवाई नहीं हो रही है तो यहाँ अपील का प्रावधान है और जो भी संबंधित प्राधिकारी होंगे वो 60 दिन के भीतर आपकी अपील पर अपना फैसला देंगे। तो कुल मिलाकर के काफ़ी फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली ये पोर्टल है जिस पर आसानी के साथ अपना आप लॉगिन बना सकते हैं। लॉगिन बनाने के बाद आपको अपने लॉगिन आईडी के साथ, यहाँ पर देखिए ये लॉगिन आईडी लिखा हुआ आ रहा है ऑप्शन में, अपनी जो लॉगिन आईडी है उसके साथ लॉगिन आईडी डालनी है। उसके नीचे पासवर्ड का ऑप्शन है, पासवर्ड डालना है अपना और कैप्चा एंटर करना है। इसके बाद जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन आप इस पर करा सकेंगे। जो रजिस्ट्रार इसके लिए बनाए गए हैं, ग्रामीण स्तर पर एसडीएम जो हैं वो रजिस्ट्रार होंगे। नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में हर जगह रजिस्ट्रार बैठेंगे और जो भी अपील ऑनलाइन जाएगी उस पर उन्हें 60 दिन के भीतर फैसला लेना है। और अगर उनके स्तर से इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जो उनसे ऊपर जो इस पे प्राधिकारी हैं उनके पास आप अपील कर सकते हैं और वो इस पर फैसला लेंगे। तो इस तरीके से यूसीसी के पोर्टल पे आपको जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये प्रभावी हो गया है। 26 मार्च 2010 के बाद से अब तक जिनकी शादियां हुई हैं उन्हें
आज जैसे ये कानून लागू हुआ है, आज तक के बीच में जो भी शादियां हुई हैं 26 मार्च 2010 से लेकर आज तक के बीच में, इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए 6 महीने का समय उनको दिया गया है। आज से जो शादियां अब शुरू होंगी या आज के बाद अब जो शादियां होंगी, उन्हें 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो अलग अलग प्रावधान है, पूरा विस्तार के साथ इस पोर्टल पे आप इसकी भी जानकारी ले सकते हैं।